गरुड़ पुराण में हमें जीवन और मृत्यु से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में बताया गया है जिन्हें जानकर मनुष्य अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। पिछले भाग में आपने जाना कि मृत्यु के समय जीवात्मा के साथ क्या क्या होता है और कैसे यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं। इस प्रस्तुति में आज हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद जीवात्मा कितने दिनों तक घर में रहती है और हमारे धर्मशास्त्रों में इस संदर्भ में क्या क्या वर्णित है। वह सब आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान वृद्धि हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब अधिक समय न लेते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब जीवात्मा देह त्यागती है तो यमदूत उसे अपने साथ ले जाते हैं। 24 घंटे तक उस आत्मा को पूरे जीवन का लेखा जोखा दिया जाता है। उसने कौन से पुण्य किए, कौन से पाप किए, क्या क्या कर्म किए, आज इस विषय के बारे में उसे बताया जाता है। उसके पश्चात आत्मा को उसके घर वापस लाया जाता है। वहां वह 13 दिन तक अपने परिवार के बीच रहती है, सब कुछ देखती है, अपने प्रियजनों को शोक मनाते हुए, रोते बिलखते हुए। किंतु यमदूतों के पास द्वारा बांधे जाने के कारण वह कुछ करने में असमर्थ हो जाती है। वह अपने परिवार, रिश्तेदार व मित्रों को उसकी मृत्यु का शोक मनाते हुए देखती है, उन्हें चुप कराने का प्रयास भी करती है, परंतु उसकी उपस्थिति का ज्ञान किसी को नहीं होता। गरुड़ पुराण कहता है कि इस समय आत्मा भूख प्यास से व्याकुल रहती है, बार बार अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है किंतु असफल रहती है। वह अपने सामने अपने स्वयं के मृत शरीर को देखती है, भूख प्यास से जोर जोर से विलाप करते हुए रोने लगती है, किंतु हर कार्य में उसे असमर्थ होना पड़ता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में पिंडदान का महत्व बताया गया है। अगर पिंडदान न हो तो आत्मा भटकती रहती है और उसे अगला जन्म पाने में हजारों साल लग जाते हैं। इन 10 दिनों में दिए गए पिंडदान से आत्मा का नया शरीर निर्मित होता है। पहले दिन आत्मा का सिर निर्माण होता है, दूसरे दिन के पिंडदान से कंधे बनते हैं, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन नाभि, 6ठे दिन कटि प्रदेश, 7वें दिन जंघा और 8वें दिन चरण, 9वें दिन तालुबा अन्य अंगों का निर्माण हो जाता है और 10वें दिन उसकी जो रस शक्ति है वो उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि 10वें दिन मृतक का प्रिय भोजन बनाकर अर्पित किया जाता है, क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक को अत्यधिक भूख की अनुभूति होती है। अगर उसके प्रिय पदार्थ भोज्य के रूप में उसको नहीं दिए जाते हैं तो किसी अन्य चीज के देने से उसकी भूख शांत नहीं होती है। अंतिम यात्रा की शुरुआत कैसे होती है? 11वें और 12वें दिन आत्मा को दीप, अन्न, जल, वस्त्र आदि प्रेत नाम से अर्पित किए जाते हैं। यह सब आत्मा को शांति और बल प्रदान करता है और मृतक के लिए आनंददायक भी होता है। 13वें दिन वह शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित व प्रेत यमदूतों के द्वारा वहां से ले जाया जाता है और यहाँ से आरंभ होती है उस आत्मा की यमलोक यात्रा। 13वें दिन आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ती है। वहां उसका आगे का भाग्य स्वर्ग या नरक केवल उसके जीवन के कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण में हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म केवल जीवन में ही नहीं अपितु जीवन के बाद भी हमारा साथ देते हैं। जो व्यक्ति जितना पापी होगा उसकी यात्रा उतनी ही कठिन होगी और जो पुण्यकारी व ईश्वर भक्त होगा उसकी यात्रा उतनी ही सरल और सुखद होगी। इसीलिए जीवन में सत्कर्म करना और धर्म के मार्ग पर चलना ही मनुष्य के लिए जीवन के बाद का सबसे बड़ा सहारा है। आशा है कि गरुड़ पुराण का यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको प्रेरणा देगा। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ एक नई आध्यात्मिक यात्रा पर। जय श्री कृष्ण।